हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की को देखने वाले हैं। आज हम लोग 6/9/2023 सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका पेपर कोड 112 है और फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है वह 10 बजे से 12:30 ढाई घंटे का है। तो इसका आज हम लोग रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6/9/2023 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की हम लोग देख चुके हैं। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग 6/9/2023 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर को देखने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रश्न में जो आंसर सही है सिर्फ उसको दिया गया है, जबकि आप कौन से आंसर को चूज किए हैं वो आंसर इसमें नहीं दिया गया है, जिससे आपको अपना आंसर मिलाने के लिए आपको अपना जो आंसर दिए हैं एग्ज़ाम हॉल में उसको याद करना होगा। आपको जब याद होगा कि हम कौन सा आंसर एग्ज़ाम हॉल में दिए हैं तभी आप इसका आंसर की मिला सकते हैं। तो एक तरह से इस आंसर की को त्रुटिपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे या अन्य किसी भी एग्ज़ाम का जब आंसर की जारी होता है तो उसमें जो सही उत्तर है उसको दिया जाता है और जो ऑप्शन जो स्टूडेंट चूज करते हैं उसको भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन चूज किया गया है उसको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपको हम आंसर बता रहे हैं कौन से आंसर का, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया हुआ है। आप उससे अपने क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में कौन से आंसर लगाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार शिक्षक भर्ती और स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, एस्ट्रोलेब को से किसको मापा जाता था। तो एस्ट्रोलेब से अक्षांश बताने वाला यह एक यंत्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांश बताने वाला यह यंत्र था। तो ऑप्शन सी, जिन्होंने भी उत्तर लगाया होगा एग्जाम हॉल में तो उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किसी रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है तो कीटनाशक से। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कीटनाशक। वो रहा है, ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन एवं वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका उच्च स्तर पर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना ही एक और के विटामिन होगा, ना ही बी और सी होगा और ना ही सी और डी होगा। वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ। तो 1848 इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति था इसका स्वरूप था बुर्जआ क्रांति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो स्वास्तिक का चिन्ह था। किस संधि के द्वारा जर्मन पर ठोस एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा वर्साई की संधि, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में वसीम की संधि दिया है, तो यह वर्साई की संधि दिया है, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। तो बिस्मार्क ने। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी शामिल था, जापान शामिल था और सोवियत संघ नहीं शामिल था, जबकि इटली शामिल था। तो सोवियत संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा 1785 में। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है फार्म प्रणाली। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का उत्पादक में प्रथम स्थान पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चावल का प्रमुख उत्पादक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है तो वह हो जाएगा अरहर दाल, जो है वह मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है। इसके अलावा मूंग, चना और मटर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है। तो जो चावल है यह खरीफ फसल का उदाहरण है।
अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पेय पदार्थों फसलों में से भारत दुनिया का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो चाय का। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत में लाई गई थी। तो यमन से। यमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न कर रहा है, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनके पद पर रहते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हैमर अस्कजोल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। यह इसी डेट का जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। तो 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैहडस की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो बियाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1919 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो 1927 में यह बना था और 28 में भारत आया था। तो 3 फरवरी 1928 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलूरी सीताराम राजू कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था। तो 1838 में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था। तो 1870 में। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी। तो बहुमंजिली इमारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो 1863 में कोलकाता में। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था। तो इसका सही उत्तर रहेगा जॉन विलियमसन 1990 में इन्होंने किया था। एशियाई बैंक का स्थापना कब की गई थी। तो 1966 में, दिसंबर 1966 में एशियाई बैंक एडीबी की स्थापना किया गया था। जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई। तो चीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4%। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यह सिक्किम में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तो जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम अमरकंटक नहीं है। इसके अलावा नर्मदा, सोन और जोहिला जो नदी है इसका उद्गम अमरकंटक स्थान है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया। तो अरब के द्वारा। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह असम में अवस्थित है। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आएगा। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र की वर्षा होती है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल घनत्व है। तो भारत के बिहार में सबसे अधिक डेंसिटी है व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है। तो चीन में है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी हो जाएगा श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। भूटान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। तो 70% क्षेत्रफल भूटान का जो है वह वन से आच्छादित है। पोखरा किस देश में स्थित नगर है। तो यह नेपाल में पोखरा स्थित है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर 1 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। डैहडस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन रक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की के लालच के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा महात्मा गांधी ने कहा था। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती को छोड़ दी जाती है डैहडस के रूप में जानी जाती है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर रहेगा भारतीय खाद्य निगम। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो वर्गीज कुरियन को।
ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और जल और भूतल से प्राप्त होता है, जिसे डैशेस के माध्यम से लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक चक्र के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो यह सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। वो रहा है, आज भारत में जल विद्युत शक्ति की लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 22% इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है, तो बिटुमिनस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित होता है? तो थोरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? तो 7.86% हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह काजीरंगा जो है यह असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है? तो यह मध्य प्रदेश का है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग है वह छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा लद्दाख के उमलिंगला दर्रा पे। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, वह मानवकृत आपदा है। कर रहा है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किस भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल को दर्शाने के लिए। बिहार का सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो यह भागलपुर में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में इसका साक्षरता दर कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.6382%। अगला प्रश्न है, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही? तो इसका सही उत्तर रहेगा 17 वर्षों तक। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो भाषा था। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो था वह इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न कर रहा है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है वह संविधान के किस भाग से ली गई है? तो कल्याणकारी जो राज्य की संकल्पना है यह नीति निर्देशक तत्व में है, जो संविधान के भाग 4 में है। री पोलिंग है, तो यह पुनः मतदान से संबंधित है। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक जो कर्तव्य है यह भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है और रूस से ही पंचवर्षीय योजना ली गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि इसके सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अगर राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर लोकसभा का पूछा है तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के बाद होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? तो उसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इसके अलावा और 14 जो प्रमाण पत्र होते हैं वह वैध होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा का नेता होता है, तो जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा का जो है नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सभा को अनुच्छेद 10
के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता का अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी जो है यह समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है वह राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह कथन सही है। सामाजिक भेदभाव के लिए अच्छा परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो एकहरी शासन प्रणाली जो है, व्यवस्था जो है, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, तो यह अपने पद जो ग्रहण करते हैं उस दिन से, पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो सैनिक तंत्र की स्थापना हो जाएगा। चिपको आंदोलन से का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका प्रारंभ उत्तराखंड राज्य से हुआ था। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो काशीराम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो निष्पक्ष चुनाव पे लोकतंत्र का जो भविष्य है वह निर्भर करता है। तो निष्पक्ष चुनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है यह देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र में। और फ्रेंड, आज के इस जीएस के जो 100 प्रश्न थे उसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो वैशाली का लिच्छवी जो गणतंत्र था वह विश्व का पहला गणतंत्र था, इससे ही यह बात स्पष्ट होती है। तो फ्रेंड, यही इस शिफ्ट का 100 जीएस का एसएसटी का जो पेपर था उससे संबंधित प्रश्न था। अब हम लोग इसके 50 प्रश्न देखेंगे जो कॉमन पेपर था, जिसमें 30 प्रश्न आपके चाइल्ड पेडागोजी से था और 20 प्रश्न आपके समान अध्ययन से था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सीडीपी का प्रश्न चाइल्ड पेडागोजी का। वो रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है तो ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञान से ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। छात्र द्वितीयक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंकुश शिक्षण में। स्वायत्त अधिगम है तो ज्ञान स्व प्रयास से, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है तो क्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है न्यूनतम स्तर अनावश्यक है, यही इनका आलोचना है। और आगमन विधि है तो यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। वो रहा है, आगमन विधि की त्रुटि है अधिक समय यह लेता है, यही इसकी त्रुटि है। निगमन विधि का लाभ है तो निगमन विधि का लाभ जाएगा सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को शिक्षण यानी उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है तो शिक्षक के लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंगने मॉडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें श्यामपट्ट कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का उपयोग किया जाता है। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? तो यह एक आत्मविश्वास को कम करता है, यह गलत है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण का। समावेशी स्कूल के मूल सिद्धांत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल है, समावेशन विविधता को महत्व देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों सत्य है। पुस्तकालय एक ऐसी चीज़ है जहां ढेर सारी किताबें रखी हुई है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पुस्तक का प्रकार हो जाएगा सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का गुण नहीं है? तो ईर्ष्या जो है वह शिक्षक का गुण नहीं है। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षकों को प्रभावित करते हैं? तो संवेदनशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षण में शैक्षिक की भूमिका होती है, तो इसमें छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है? तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोर्टफोलियो एक उपकरण है, तो छात्रों के काम के संग्रह समय अवधि में इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल कूद का प्रयोजन है, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल कूद का प्रयोजन है शारीरिक विकास, नैतिक विकास और उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में किसकी भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की ज़रूरतें, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय समाज की विशेषता है स्तरीय। निम्नांकित में से कौन भूलने के कारण नहीं है? तो याद करने की इच्छा। इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो उद्देश्य निर्धारण जो है यह अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, श्रव्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है? तो यह बहुत संवेदी सुविधा प्रदान करती है। और CDP का, यानी इसका अंतिम प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न बोल रहा है, डायंस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जोड़ और घटाव दोनों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ से 20 जो समान अध्ययन का प्रश्न है अब हम लोग उसको देखेंगे। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था? तो शेरे बंगाल इसका पंजाब, शेरे पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी वो रहा है शेरे पंजाब, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर दिया हुआ है। वो रहा है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो चीन में है। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। NCERT वो रहा है CERT इन हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो 6 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषण कहा जाता है? तो ओजोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वहन खेती जो होती है इससे वनों की कटाई अधिक होती है। निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो USA और चीन दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों जिम्मेदार हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तो कच्छ का रण इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है यदि एक आयत की लंबाई दिया है 12 फुट, चौड़ाई दिया हुआ है 11 फुट, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 वर्ग फुट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, जबकि दिया हुआ है 1000 रुपया 2 साल के लिए 2% पे, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालिएगा इसका तो हो जाएगा 20.4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दशमलव अंश का इतना मान क्या हो जाएगा? इसको दशमलव में व्यक्त करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशमलव के बाद 2 जीरो और 42, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दे रहा है जब किसी संख्या को 893 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल आता है 193। जब इसी संख्या को जब 47 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल 5 प्राप्त होगा, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का एक टावर है। टावर के शीर्ष के अवनमन कोण 30 और 45 है। लड़के से इसकी दूरी दिया हुआ है कुछ है,
तो बोल रहा पूछ रहा है कि लड़के से इसका दूरी दिया नहीं है, आपको निकालना है। तो हो जाएगा 27.32 मीटर इसका सही हो जाएगा। बोल रहा है सोमवार का जो संबंध अप्रैल से है तो वही संबंध शुक्रवार का किससे होगा, तो अगस्त से हो जाएगा। बोल रहा है वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो, तो दिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है रीजनिंग का है 60, 30, 120, 15.2 और 407 दिया हुआ है। बोल रहा है कि 40 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगला संख्या क्या होगा, टर्म क्या होगा, तो 71/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में दिया हुआ है यहाँ पे BAD को दिया हुआ है YZW और SAID को दिया हुआ है HZRW। तो LIFE का पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा URORU भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा उसकी माँ के इकलौते बेटा हूँ। बोल रहा है निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाची। तो फ्रेंड यही आज के इस 6/9/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वहीं आपके सामने हमने आंसर की रिस्पॉन्स शीट के साथ रखने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, तथा अगर आपने अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे ज़रूर जुड़े। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।